इसराइल की गजा के बाद लेबनान में भी दहशतगर्दी। बैरूत में इसराइल का हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर बड़ा फिजाई हमला। हसन नसरुल्लाह निशाना थे, 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब शहीद हो गई। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल और नायब हुसैन अहमद इस्माइल को भी शहीद करने का दावा। मलबे से 8 लाशें निकाली गई, 91 जख्मी। बमबारी का असल हदफ हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। हिजबुल्लाह का सेंट्रल कमांड इमारत के नीचे कायम था। तर्जमान इसराइली फौज। ईरानी मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह हमले में महफूज रहे। अमेरिका का इसराइली हमलों से लाइल्मी का इजहार। हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल के शहर सईफात पर 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। सिहोनी फौज का ज्यादातर रॉकेट फिजा में तबाह करने का दावा। ईरान के लेबनान के दारुल हुकूमत पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। मासूम शहरियों को निशाना बनाना रियासती दहशतगर्दी है। बैरूत पर हमला वाज़े जंगी जुर्म है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बैरूत पर हमले में 5000 पाउंड वजनी बैंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। बंकर बस्टर बम अमेरिका ने इसराइल को फराहम किए। ईरान हर सूरत लेबनान का साथ देगा। ईरानी वज़ीर खारजा का सलामती काउंसिल में खिताब। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की लेबनान इसराइल जंगबंदी के लिए अमेरिका फ्रांस मुश्तरका तजवीज़ की हिमायत। लेबनान में 21 रोज़ा जंगबंदी तजवीज़ के हक में है। जंगबंदी के बाद आमने मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। एंटोनियो गुतरेस का सिक्योरिटी काउंसिल में इज़हार ख्याल। अमेरिका का इसराइल के दिफा का ऐलान। सदर जो बाइडन का मशरिक़ वसता में फोर्सेस को अलर्ट करने का हुक्म। पेंटागन इसराइली हिमायत के लिए मौजूद अफवाज की जंगी तैयारियों को यकीनी बनाए। अमेरिकी सदर के हुक्म पर पेंटागन ने 40,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान और यमनी हूथियों के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमेरिकी मिलिट्री असासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो नताइज संगीन होंगे। मशरिक़ वसता में जारी कशीदगी के बायस किसी भी खौफनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। गजा पर इसराइली जारहियत जारी है। सिर्फ मजम्मत करना काफी नहीं, हमें इस खून रेजी को रोकना होगा। आलमी बरादरी को पायदार अमन और 2 रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। फौरी तौर पर फ़लस्तीन और अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़िल रुकन तस्लीम किया जाए। मासूम बच्चों, ख़वातीन और निहत्ते शहरियों के क़त्ल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। फ़लस्तीन बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जारहियत को तवालत देने वालों के हाथ भी गजा के बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी का खात्मा करने का आज़म। कहा, पाकिस्तान को बैरूनी अमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। फितरल खारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली इजलास से खिताब में इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डाली। फितना ग्रुप को रावलपिंडी में किसी तमाशे की इजाजत नहीं। फितना ग्रुप जलसे की आड़ में शरपसंदी करना चाहता है। ये हालात खराब करके शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबोटाश करना चाहते हैं। सड़कें और चौराहे बंद करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। बंदूकें लेकर रावलपिंडी में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या कोई सियासी जमात असलह लेकर जलसे के लिए आती है? हालात खराब हुए तो जिम्मेदार गंडापुर होंगे। वज़ीर आला KP को अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। जब मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं तो ये फितने सर उठा लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। आर्मी चीफ के पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अनवर्स्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उमायदीन ने तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने कराची के ताजिर बरादरी से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी और ताजरों के ताउन को सराहा। शुरका ने मस्बत माशी इशारियों के लिए SIFC के किरदार की तारीफ की।
IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF से कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गई। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डाटा में शामिल होगी। IMF की पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। IMF ने महंगाई और बेरोजगारी में कमी की खुशखबरी सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में माशी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% हो सकती है। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% हो सकती है। पाकिस्तान में अफराते ज़र कम होकर 9.5% होने का इम्कान। पाकिस्तान में टैक्सों में तमाम शोबाजात के हिस्सेदार बनाना जरूरी है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा। हुकूमत बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात यकीनी बनाए। सरकारी इदारों में करप्शन खत्म करने की तजवीज़। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरआज़म है। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मरात दे रहे हैं। पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है। मुजव्विज़ आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। बरसर इख्तदार टोला मर्जी का चीफ जस्टिस लाकर मर्जी के फैसले लेने का ख्वाहिशमंद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का बयान। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आइन के मुताबिक जिसकी बारी है उसी का तकर्रुर किया जाए। महकमे रेलवे का 45 रोज के तातुल के बाद जाफर एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। पेशावर से कोयटा के दरमियान जाफर एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से चलाई जाएगी। 26 अगस्त को कोल्हापुर और दोजान के दरमियान पुल को दहशतगर्दों ने तबाह कर दिया था। पुल तबाह होने के बाद कोयटा जाने वाली ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद कर दी गईं। और लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी और हब्स में वाज़े कमी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। जंग, सांगला हिल, रिनाला खुर्द, हुजरा शाह मुक़ीम, ननकाना साहब और दीगर शहरों में भी बारान रहमत। मौसम खुशगवार। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना करेंगे। वकील सफाई उस्मान रियाज गुल नैब के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा करेंगे। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस, अदालत ने वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। हफ्तावार महंगाई की शरह 12.8% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी। टमाटर की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। प्याज की कीमत 8 रुपए किलो बढ़ गई। दाल, चना, चिकन, चावल, गोश्त, घी, लहसुन महंगी होने वाली अशिया में शामिल। अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान और सैलाब, हलाकतों की तादाद 43 हो गई। सैकड़ों घर तबाह, लाखों शहरी बिजली से महरूम। फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, घरों को नुकसान। समुद्र में कश्तियां उलट गईं, कई अफराद लापता। मुतासरा रियासतों में 900 परवासें मंसूख, 3000 से ज्यादा इल्तिवा का शिकार।